सभी प्यारे बच्चों को के चौधरी का नमस्कार। शिशोदया विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आपको इससे पहले जो प्रेषित वीडियो है उसमें हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, प्रमुख विधाएं, पत्र पत्रिकाएं और प्रमुख रचनाएं मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो हो सके तो उसका अपना नोट्स बना लीजिएगा, बनाते रहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो परीक्षा के समय। 1 महीने में परीक्षा भी आपकी होनी है। और ये गद्य का प्रथम पाठ है बात, जिसे प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा है। तो बात के संदर्भ में मैं आज आपको ले चल रहा हूँ प्रताप नारायण मिश्र के जीवन परिचय की ओर। बहुत शॉर्ट में जीवन परिचय लिखने को आता है, 2 नंबर का होता है। तो बच्चे इसे समझ लें और इसे याद भी कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और जब आप हमसे मुखातिब होंगे, मिलेंगे तो उसको देखेंगे, हम बताएंगे अगर कोई कमी रह जाती है। तो बच्चे हम बात करते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी के जीवन काल की। उनका जन्म 1854 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1894 में, है ना। तो बच्चों, इनका जो जन्म हुआ था वो बैजे नामक गांव में हुआ था, जो उन्नाव उत्तर प्रदेश कानपुर के पास पड़ता है। बैजे नामक गांव, उन्नाव जो है, उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में ये जन्मे थे। कौन? प्रताप नारायण मिश्र जी, है ना। और इनके पिता का नाम जो था वो संकटा प्रसाद था, पंडित संकटा प्रसाद। ये ज्योतिषी थे, पंडित संकटा प्रसाद जी ज्योतिषी थे। प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन भी किया है। लेखन में निबंध भी लिखे हैं, नाटक भी इन्होंने लिखा है और काव्य भी लिखा है। भाषा इनकी गंभीर और विचारात्मक रही है। शैली जो उनकी रही है गंभीर और विचारात्मक रही है। भाषा खड़ी बोली रही। तो बच्चों, अगर प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय लिखने को दिया जाता है, सर्वप्रथम आपको काले स्केच पेन से हेडिंग डालनी होती है जीवन परिचय। फिर हम ब्लैक पेन से मुख्य बिंदुओं को, जैसे नाम है उनका, जन्म स्थान है, जन्म समय है ना, कहाँ पर रहे हैं ये, कितना पढ़े हैं, प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर हुई है, ठीक है, लेखन के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या किया है, इन्हीं सब बातों पर विचार करना होता है और शॉर्ट जीवन परिचय हो जाता है। तो बच्चों, प्रताप नारायण मिश्र का जो जन्म है वो उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था सन 1854 ईस्वी में। इनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद इनके पिताजी जो है उन्नाव छोड़ करके कानपुर आकर के रहने लगे थे। इसलिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कानपुर में ही हुई थी। इनके पिताजी इन्हें ज्योतिष पढ़ा करके अपने पैतृक कार्य में लगाना चाहते थे, लेकिन प्रताप नारायण मिश्र जी जो थे वो स्वभाव के मनमौजी थे। उनका मन ज्योतिष में लगा नहीं, और ज्योतिष में ना लगने के बाद घर पर ही रहे और घर पर रहकर के ही स्वाध्याय के द्वारा संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं पर इन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और सामान्य जनजीवन तक पहुंचने के लिए इन्होंने जो है साहित्यिक सेवा का व्रत ले लिया। साहित्यिक जीवन यापन करने का इन्होंने व्रत लिया। तो सर्वप्रथम इन्होंने ब्राह्मण पत्र का संपादन शुरू किया और आजीवन इस पत्र का संपादन करते रहे। तो बच्चों, ये शॉर्ट में प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय था। आप इसे ध्यान से पढ़ें और ध्यान दें।
नोट्स भी तैयार करें। यदि कहीं पर कोई त्रुटि रहती है, कोई समस्या आपको लगती है कि दिक्कत है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आपके पास बुक होगी, आपकी पुस्तक होगी, तो जब भी आप पढ़ा करें तो पुस्तक को सामने रख करके ही पढ़ें, है ना। उसमें आपको अधिक से ज़्यादा अंश मिलता है, उससे समझ में ज़्यादा आएगा कि सर जी ने बताया क्या है और इसमें क्या लिखा है। आपको यदि किताब से, पुस्तक से और मेरे दिए गए व्याख्यान से यदि कहीं भी किसी प्रकार का कोई बदलाव लगता है तो कृपया हमें उसे बताएं, हम उसका निराकरण आप तक पहुंचाएंगे। बच्चों, प्रताप नारायण मिश्र जी की जो मृत्यु हुई थी वो 1894 में हुई थी। ये भी अंश जोड़ लीजिएगा अपने जीवन परिचय में, जब उनका जीवन परिचय लिखिएगा। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर अगर ध्यान दिया जाए तो मैंने बताया मनोजी स्वभाव के थे। कृतित्व की बात आती है तो इन्होंने क्या लिखा है ना, और जो है किन किन विधाओं पर लेखनी भी चलाई है। इन्होंने निबंध लिखे हैं तो बड़ी सामान्य चीज़ों पर इन्होंने निबंध लिख दिया है। ज़्यादातर अच्छा से लिख नहीं पाते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक मिलता तब लिख पाते हैं, लेकिन इन्होंने छोटे छोटे टॉपिकों पर इतना अच्छा सुंदर निबंध लिखा है, पढ़ने में आनंद आता है। जैसा कि निबंध आप पढ़ते हैं, बात, प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है, बात निबंध आपके पाठ्यक्रम में है। देखिए बात के विषय में कितना अच्छा व्याख्यान इन्होंने प्रस्तुत किया है निबंध के रूप में हमारे सामने। धोखा, दांत, वृद्ध, भौं, नाक, कान इत्यादि पर भी इन्होंने निबंध लिखे और सुंदर सुंदर निबंध है, पढ़ने में बड़े अच्छे लगते हैं। तो जो निबंध विधा की इनकी रचनाएं हैं वो बात है, धोखा है, दांत है, वृद्ध है, कान सुन लीजिए, चाहे भी उठ लीजिए, सब सही है। इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं जिसमें कलि प्रभाव, हठी हमीर, गो संकट और संगीत शकुंतल, ये इनके नाटक हैं, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं। एक छोटा सा इन्होंने प्रहसन लिखा था जिसका नाम जुआरी और ख्वारी है। जुआरी और ख्वारी, ख्वारी आधा का बनेगा, वाह और वाह बड़ा मात्रा और रा बड़ी मात्रा, जुआरी और ख्वारी, ये इनका प्रहसन था। संपादक के रूप में अगर देखा जाए, उन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन तो किया ही किया है, साथ में हिंदी और हिंदुस्तान नाम की जो है एक पत्रिका का भी संपादन उन्होंने किया था। कविता संग्रह के रूप में देखा जाए, जिन्होंने लिखा है सर्वस्व, उनका कविता संग्रह है। मन की लहर, प्रताप लहरी, प्रेम पुष्पावली और मानस विनोद, इनके काव्य संग्रह हैं। आप इन्हें पढ़ेंगे, आपको मिलेंगे, सब समझ में आएंगे अच्छे तरीके से। आपकी पुस्तक में दिए गए इनकी रचनाओं वाला खंड देखिएगा, उसमें मिलेगा। 2 रचनाएं पूछी जाती हैं परीक्षा में कि इनका जीवन परिचय दीजिए और इनकी रचनाएं बताइए। उपन्यास इन्होंने जो लिखा है उसमें एक राधा रानी उपन्यास है, देवी चौधरानी है। अब चौधरी है तो भाई चौधरानी तो होंगी, है ना। खैर, इतिहास के रूप में इन्होंने जो लिखा, सेन राजवंश, सूबे बंगला का इतिहास, इन्होंने इतिहास लिखा है। और इनकी कुछ अनुचित रचनाएं थी जिसमें कि कथामाला, चरिताष्टक और बाल कथा के रूप में भी इन्होंने अनुचित रचनाएं की हैं, बाल कथा संगीत के रूप में। तो बच्चों, ये थी प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाएं। इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, याद भी कर लेना और लिख भी लेना। जीवन परिचय में पूछा जाता है कि 2 रचनाओं के नाम बताइए और उनका संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। तो मैंने संक्षिप्त जीवन परिचय आपको दे दिया है। इससे अब उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें बात पाठ को मैं आपको पढ़ाऊंगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बात पाठ को अच्छे से पढ़ लेंगे। 2 बार कम से कम उसे पढ़िए। उसमें से कुछ ही पैराग्राफ होंगे जो उन पैराग्राफों को मैं समझाऊंगा। पूरा पाठ वीडियो के माध्यम से मुझे नहीं लगता कि संभव है, कि पूरा पाठ मुझे याद तो है नहीं, अंश उसका याद है, सारांश याद है,
पता है, मुझे बता सकता हूँ। परंतु यदि आप सोचें कि हम लाइन टू लाइन पढ़ के दिखाएंगे तो संभव नहीं है। तो ऐसा है, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना इसे। अब जो अंश मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रेषित करूंगा उसे 4 बार पढ़िएगा, उसे समझिएगा। उससे जो क्वेश्चन बनते हैं 3 ठो, उसमें देखिए तो पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछा जाता है। दूसरे में जो पूछा जाता है तो रेखांकन अंश की व्याख्या पूछी जाती है और उस पैराग्राफ से एक प्रश्न बना दिया जाता है। आसान होता है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आप लोग परेशान ना हो और मेहनत से इसे पढ़ें, सबको समझ में आएगा। बाकी तो चौधरी से नहीं है, क्यों परेशान है? ठीक है।